केवल जाति धर्म में लोगों का बांटने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जाति धर्म का वोट लेंगे, ठीक, और कुछ नहीं करेंगे। गरीबों को चूसेंगे। उनका पूरा परिवारवाद सरकार है। उनके पिताजी भी लुभावते हुए रहे थे, लेकिन लुभाव किस रहे थे? अपहरण उद्योग में, महिलाओं को बलात्कार में, गुंडागर्दी में। उनके पिताजी के द्वारा महाजंगल राज्य को आतंक जब था, उसको यहाँ की जनता ने भूला नहीं और न भूलेगी। तेजस्वी सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि जो 90 के दशक में महिलाएं को पीड़ित हुई है, उनका जो दंगल रहा है, उनका जो आतंक रहा है, सभी महिलाएं जानती हैं। वो करते क्या, उनका जो राज्य आएगा तो गुंडा राज कहलाएगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पुनः भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में हम ज्ञान भवन और बापू सभागार के पास हैं। यहाँ पर बीजेपी में आए लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि दिलीप जायसवाल को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी को कितना मजबूत करेंगे। और वहीं महिलाओं को साधने में तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना का हमेशा से जिक्र कर रहे हैं। लोगों से जानेंगे कि तेजस्वी के योजना के बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही साथ दिलीप जायसवाल को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में क्या सोचते हैं। पहले सुनिए। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष फिर से दिलीप जायसवाल बनाया गया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छे नजरों से देखते हैं, क्योंकि वो पहले से मान लीजिए मनोनीत थे और जो जितना अच्छा कार्य किए हैं और जितना जनता के दिलों में जगह बनाए हैं, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष पहले नहीं थे। ये पहला प्रदेश अध्यक्ष है जो जनता के दिल में, कार्यकर्ता के दिल में वास करते हैं और ये भाजपा को शिखर तक ले जाएंगे। अब भाजपा में एनडीए की जीत होगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार में उनको लोग जानते नहीं है, लेकिन भाजपा के द्वारा उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। दिलीप जायसवाल जी को पूरा भारत वर्ष जानता है। वो हमारे मंत्री भी रह चुके हैं और वो बिहार के मान लीजिए हमारे अध्यक्ष भी हैं, तो उनको कैसे नहीं बिहार जानता है। और बिहार की जनता के दिलों में वास करते हैं, कार्यकर्ता के दिलों को वो दिल में जगह बनाने वाले वो अध्यक्ष है हमारे। चुनाव से पहले कई बैठक हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार आए थे। महिलाओं को साधने में कितना कारगर रहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया महिलाओं को देने का काम करेंगे। देखिए, तेजस्वी सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि जो 90 के दशक में महिलाएं को पीड़ित हुई है, उनका जो दंगल रहा है, उनका जो आतंक रहा है, सभी महिलाएं जानती हैं। वो करते क्या, उनका जो राज्य आएगा तो गुंडा राज कहलाएगा। गुंडा राज जी, गुंडा राज कहलाएगा। महिलाओं को सम्मान देने की बात जी नहीं, वो कभी अपने घर में उनकी महिला माने भाभी या भावा जो भी है वो सुरक्षित नहीं, दूसरे महिला की क्या सुरक्षा करेंगे? कहा तो रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे माई बहन मान योजना। माई बहन मान योजना अपने घर में सम्मान देना पहले महिला को। सब कुछ नहीं अपनी भावा या भाभी तो सब कुछ पैसा नहीं है, सम्मान ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन बिहार हो चाहे और कोई प्रदेश हो, महिला वोटर जिसके साथ सरकार उसकी ही बनती है। झारखंड को देख लीजिए या दिल्ली देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। आवास योजना, मुद्रा लोन, बहुत सारे चीज, आधुनिक बिजनेस करने के लिए लोन दे रहा है। और कोई पार्टी दे रही है क्या? कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दी है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम देने का काम किया। देखिए, एक मिनट, जब हमारी मिलीजुली सरकार है, नीतीश कुमार जी भी है, हमारे प्रधानमंत्री भी है, तो दोनों की मिलीजुली सरकार है, तो मानना नीतीश कुमार जी का भी है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है। समझ रहे हैं, महिलाओं को लुभाने के लिए बड़ी योजना। वो राजद कुछ नहीं कर पाएगी, राजद कुछ नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। क्या कहिएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? एकदम 110% गारंटी है। लेकिन तेजस्वी मैदान में है, महिलाओं बुजुर्गों को साधने में लगे हुए हैं। वो कितना भी साथ ले, मोदी की गारंटी पर जनता का विश्वास है। अभी इसका मतलब एग्जाम्पल है, दिल्ली में जाके देखिए मोदी की गारंटी, बिहार में भी मोदी की गारंटी। बिहार में कोई नेता भाजपा से नहीं है, विपक्ष लगातार हमलावर रहता है चीजों को लेकर। देखिए, हम लोग का नेता, एनडीए का जो नेता है वो पहले ही मतलब हो चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और एनडीए का फुल बहुमत से जीत होगा और 2025 225 होगा। सम्राट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? ये तो पार्टी का अध्यक्ष तय करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग मतलब चाहते हैं कि जो हम लोग, हमारा जो क्षेत्र का नेता है, हमारा वो नेता है, हमारे एनडीए की सरकार बने। बस समझिए कि हम लोग का सरकार बन गया। क्या कहिएगा? क्या बोलिए? जिस तरीके से तेजस्वी लगातार महिलाओं को लुभाने में है, बुजुर्गों को लुभाने में है, लगातार कह रहे हैं कि हम अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए नजर आते हैं,
तो कितना चुनौती रहेगा? देखिए, इससे पूर्व उनके पिताजी भी लुभावते हुआ रहे थे, लेकिन लुभाव किस रहे थे? अपहरण उद्योग में, महिलाओं को बलात्कार में, गुंडागर्दी में। उनके पिताजी के द्वारा महाजंगल राज्य को आतंक जब था, उसको यहाँ की जनता ने भूला नहीं और न भूलेगी। उसी तरह ये चाह के फिर दोबारा आके महाजंगल राज को उत्पन्न करना चाहते हैं। ऐसी बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है और फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बिहार में एनडीए की सरकार 225 सीट लाके सरकार बनाने जा रही है। कल बजट सत्र पेश हुआ था, सम्राट चौधरी बजट पेश किए थे, नीतीश कुमार स्नेह करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी एक तस्वीर वायरल हुआ जहां इशारों में तेजस्वी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि खेला होगा? देखिए, कुछ ऐसा बात नहीं है। वो एक विपक्ष का वो दिखा रहे थे कि आपके राज्य में महिलाओं के लिए, चाहे बिहार की सरकार के लिए, आपने उसे बदनामी किया है। लेकिन हमारे एनडीए सरकार में 20 वर्ग सरकार होने जा रहा, विकास की ओर अग्रसर हुआ। वो ये दिखा रहे कि ये देखिए कैसे विकास होता है। और सराहनीय इसलिए कि इतना अच्छा बजट जो वित्त मंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने पेश किया, बहुत ही सराहनीय है और विकास की ओर अग्रसर होगा बिहार। चलिए, दिलीप जायसवाल कितना प्रभावित कर पाएंगे महिलाओं को या तो फिर बिहार के लोगों को, क्योंकि उन्हें फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है चुनाव से पहले। फिर से दिलीप जायसवाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे? पार्टी अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके ही किए कार्य पर हम लोग सभी कार्यकर्ता चल रहे हैं और जितना प्रयास होगा मजबूत करने का वो हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। चुनौती कितनी बड़ी रहेगी? एक तरफ जहां तेजस्वी लगातार माई बहन मान योजना का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर एनडीए शासन में अगर महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है तो जो हम बतिया कहे वह बतिया पूरा करके दिखा दें। कुछ चुनौती नहीं है और दूर दूर तक तेजस्वी नहीं है। माई बहन सम्मान योजना का जहाँ तक बात है तो अपने पहले घर में सम्मान करना सीख ले, उसके बाद जनता की सम्मान करेंगे। अब बाकी तो आप देख ही रहे हैं उनके राज्य में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज भी जादव लोगों की यही है, कहीं पे विधायक जादव की बनती है तो उन लोगों का बोलबाला होता है और जो भी अवैध काम होता है तो जादवों की शुरू हो जाती है। ये आपने देखे होंगे, चाहे कहीं जाइएगा तो देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें देखना पसंद है? अभी तो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार देखेंगे हम लोग, क्योंकि विकास की लहर दौड़ रही है भाई। एनडीए की सरकार है और जब तक पार्टी तय करेगी तब तक जिसको बनाएगी उसको साथ हैं हम लोग। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए ठीक बात है, लेकिन भाजपा से किन्हीं को अगर मुख्यमंत्री बनाना हो तो किनका? अगर भाजपा से किसी को बनाना चाहे भाजपा तो हम दिलीप जायसवाल को मानेंगे जी। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं दिलीप जायसवाल को कोई बिहार में जानता नहीं। अरे प्रशांत किशोर को कहने दीजिए ना। प्रशांत किशोर क्या है, वो और केजरीवाल दोनों का मंतव्य एक है, दोनों एक विचारधारा के हैं। उनको कहने दीजिए, उनको कहने से कुछ नहीं। क्या कुछ बताए गए कार्यकर्ताओं को, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है? बैठक में क्या यही है कि साथ हम चुनाव नजदीक है, केंद्र से कई नेता बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है तो बिहार याद आएगा, फिर चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाएंगे। जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो तेजस्वी बिहार आते हैं, ठीक। अब बिहार वो आते नहीं हैं, वो जानबूझ कर आते हैं और केवल जाति धर्म में लोगों का बांटने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जाति धर्म का वोट लेंगे, ठीक, और कुछ नहीं करेंगे। गरीबों को चूसेंगे। उनका पूरा परिवारवाद सरकार है, शुरू से ही परिवारवाद का सरकार रहा है। लालू जी थे तो परिवारवाद, बेटा मुख्यमंत्री बने। उनके दिल में इच्छा है कि हमारा बेटा ही मुख्यमंत्री बने। ये कहाँ का नियम? परिवारवाद पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के पुत्र है निषाद, उनका भी चर्चा हो रहा है कि राजनीति एंट्री लेंगे जल्दी। चर्चा होना और एक टैग लगना, लालू यादव के परिवार पे टैग लगा हुआ परिवारवाद का। नीतीश सर के ऐसा कोई टैग नहीं, अभी चर्चा और उनपे लगा हुआ है, वो परिवारवाद में है, ठीक। हमारा आज का कार्यक्रम था ये बापू सभागार में माननीय दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, जिनके लिए हम लोग आए थे। मेरा परिचय राहुल सिंह, जिला प्रवक्ता भाजपा, संदेश विधानसभा। चुनौती कितना मान रहे हैं? तेजस्वी हर मुद्दा पर घेर रहे हैं। महिलाओं को लेकर 2500 रुपया कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। अगर भाजपा और एनडीए में दम है तो वही जो हम घोषणा किए हैं महिलाओं को देकर दिखा दें। देखिए, वो माई बहन जो योजना बोलते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, वो माई बहन योजना को गलत शब्दों में वो लोग लेते हैं। उनकी पार्टी माई बहन करने वाली है, ठीक। माई बहन योजना कोई योजना नहीं है, ठीक। उनकी पार्टी कितना माई बहनों का सम्मान करती है ये हमसे छिपा नहीं है।
हमारा माननीय मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी माँ बहन बेटियों योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब माँ बहन का हम लोग सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम लोग माँ बहन का इज्जत करना जानते हैं। वो कोई योजना नहीं है, बस लालच है, ट्रॉफी है। वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, माई बहन योजना 2500 देंगे, जैसे चुनाव खत्म फिर उनका योजना खत्म। ठीक। दिलीप जायसवाल को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, पार्टी को कितनी मजबूत कर पाएंगे? बहुत मजबूत कर पाएंगे। बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब कोई से मिलते जुलते हैं और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हम लोगों को पार्टी में बहुत बड़ा मजबूती आएगी। लेकिन तेजस्वी से कितनी चुनौती देखते हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत कह रहे हैं कि सरकार बनने पर। अरे सब झूठा उनका वादा है। जो भी करेंगे एनडीए के नेतृत्व में बिहार का और विकास होगा, बहुत बड़ा विकास होगा। लेकिन कारण है यादवों को एक मंत्री नहीं बनाया गया, इस बार 7 को नए मंत्री बनाए गए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कोनार मंडल करागर विधानसभा से हूं। मेरा नाम मृत्युंजय पांडे है। आज हम लोगों को बहुत खुशी हुई है कि आज की बैठक में आज दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अब हम लोग एनडीए की सरकार बिहार में पुनः मुख्यमंत्री के तौर पर किन्हें देखना पसंद? मुख्यमंत्री के तौर पे तो अभी तो मतलब नीतीश कुमार ही विकास पुरुष रहे हैं। 2005 से हम लोगों को नीतीश कुमार का नेतृत्व आपको स्वीकार है? अच्छा विकास दिए हैं। उनके नेतृत्व में बिहार बहुत अच्छा विकास किया है। उनके नेतृत्व को आपको लोगों को स्वीकार है? हाँ हाँ, उनके नेतृत्व तो अच्छे ढंग से हम लोगों को स्वीकार है। वो अच्छा ही करेंगे हमारे बिहार के लिए। हमेशा अच्छा सोचे हैं और आगे भी अच्छा उनसे आशा है कि सोचते ही रहेंगे। तो आपने लोगों को सुना, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि दिलीप जायसवाल का नेतृत्व हमें स्वीकार है और इनके नेतृत्व में भाजपा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि दिलीप जायसवाल कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चलने का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने का काम करते हैं। और दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। वहीं जब सवाल किए कि महिलाओं को साधने में तेजस्वी लगे हुए हैं, 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत कह रहे हैं कि बिहार में महिला को विशेष तौर पर देखा जाए तो काफी गरीबी में देखने को मिल जाता है और इसके लिए हम 2500 रुपया देंगे। उस पर भी कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना का जिक्र अगर तेजस्वी कर रहे हैं तो पहले अपने माई बहन को सम्मान दे, क्योंकि माई बहन का अगर सम्मान करेंगे तो तेजस्वी जिक्र कर सकते थे, जिस तरीके से ऐश्वर्या राय का जिक्र करते हुए ये लोग कह रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।